हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं साइंस, जो कि आपके लिए स्पेशल होने वाली है नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा, तो पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, लगभग सभी एग्जाम्स में आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, एक्स-रे की खोज जो है वो विलियम रोंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इन्हें जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था एक्स-रे की खोज के लिए। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शंस के लिए, तो देखिए दोस्तों, गैलीलियो के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। इन्होंने जो है वो टेलीस्कोप की खोज की थी। ठीक है, और राइट ब्रदर्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि हवाई जहाज़ की खोज जो है राइट ब्रदर्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि शक्तिशाली चुंबक किसके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करवा रखा है। तो देखिए दोस्तों, शक्तिशाली चुंबक जो होते हैं वो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातुओं से जो है शक्तिशाली चुंबक का निर्माण किया जाता है। इसको जो है आप लोग एल्निको से भी याद रख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, काफ़ी बार जो है एग्जाम में विद्युत चुंबक के बारे में भी पूछा जाता है। तो विद्युत चुंबक जो होती है उसका निर्माण नरम लोहे की छड़ से किया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नवजात शिशु जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नवजात शिशु की बात हुई है। ठीक है, तो देखिए, एक नवजात शिशु जो होता है उसमें कुल हड्डियों की संख्या 300 होती है। लेकिन एक पूर्ण मनुष्य जो होता है, संपूर्ण मनुष्य, उसमें कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। लेकिन नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। ये भी आप याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, काफ़ी बार जो है हड्डियों में दो चीज़ और पूछी जाती है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हो कि सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है, जो कि आपके कान में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है फीमर, जो कि आपके जांघ में पाई जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है परिकिरणन के कारण। ठीक है, किसके कारण? परिकिरणन के कारण। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है परिकिरणन के कारण। अब परिकिरणन क्या होता है? तो देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण जो होते हैं वो इनके द्वारा सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाते हैं। ठीक है, इसी घटना को जो है प्रकाश का परिकिरणन कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि डायनेमो एक मशीन होती है जिसका काम। ठीक है, तो डायनेमो के बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। तो देखिए, डायनेमो जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, ये यांत्रिक होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायनेमो एक मशीन होती है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। तो डायनेमो का आविष्कार जो है वो माइकल फेराडे के द्वारा किया गया था। माइकल फेराडे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार आविष्कारक में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में फ्यूज़ जो होते हैं वो किस प्रकार की धातु से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारे घरों में जो फ्यूज़ लगे हुए होते हैं वो एक ऐसी धातु से बने हुए होते हैं जिनका गलनांक कम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे धातु जिनका गलनांक कम होता है उन विशेष धातुओं के द्वारा जो है घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले फ्यूज़ को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए फ्यूज़ के बारे में थोड़ी चीज़ बता देता हूँ। देखिए, फ्यूज़ जो होता है वो नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि गोबर में उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए गोबर में जो उगने वाला कवक होता है उसको क्रोपोफिलस कहा जाता है। ठीक है, क्रोपोफिलस। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोपोफिलस। और देखिए कवक के बारे में अगर बात हुई है तो काफ़ी बार जो है एग्जाम में कवक की स्टडी पूछी जाती है, यानी कि कवकों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए कवक का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हो। और दोस्तों नोट्स बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा टेस्टबुक.com और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। टेस्टबुक के माध्यम से जो है आप लोग फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो डिफेंस एग्जाम के लिए। तो इसके लिए जो आप लोगों को सबसे पहले टेस्टबुक ऐप को इंस्टॉल करना होगा और उसमें रजिस्टर करके कोर्स को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप कोर्स को सिलेक्ट कर लोगे आप लोगों को जो है कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो है आप लोगों को यहाँ पे नीचे टेस्ट का सेक्शन देखने को मिल रहा होगा। इसमें जो है आप लोगों को नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को एक टेस्ट अटेंड करके बता देता हूँ कि किस तरीके से जो आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एयरफोर्स ग्रुप वाई मॉक टेस्ट 2021। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट की डिटेल देखने को मिल जाएगी और यहाँ से जो आप लोग काफ़ी फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को एक टेस्ट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको डिटेल देख लेनी है और उसके बाद में आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी और उसके बाद में जो है आप लोगों को यहाँ पे सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे आप लोगों को जो है अपना स्कोर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आप लोग फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को टेस्ट पसंद आते हैं तो आप लोग जो है इन्हें परचेस भी कर सकते हो। लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ दोस्तों, कोर्स परचेस करते टाइम आप लोग प्रोमो कोड या फिर कूपन कोड में DP10 यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को 30 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल प्रयोग में लगता है। ठीक है, तो देखिए दूध से जो क्रीम निकाली जाती है, यानी कि मक्खन जो निकाला जाता है, उसमें एक बल लगता है, वो होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, यानी कि अपकेंद्रीय बल होता क्या है। तो देखिए अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल। इसको इंग्लिश में जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर की सैनिक कहलाती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई ग्रुप में लास्ट ईयर आ चुका है। तो देखिए वे कोशिकाएं जो मानव शरीर की सैनिक कहलाती है उन्हें कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पस्कल या फिर WBC। ठीक है, WBC को जो है मानव शरीर की सैनिक कहा जाता है। ठीक है, या फिर रक्षक जो है इनको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद रक्त कणिकाएं। ठीक है, और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ पर होती है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AC वोल्टेज का उपचयन या फिर अपचयन करने के लिए जो है ट्रांसफॉर्मर को प्रयोग में लाया जाता है। और काफ़ी बार जो है विद्युत मोटर के बारे में भी पूछा जाता है। तो देखिए विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, और डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये दोनों जो है एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। और ट्रांसफॉर्मर का आप लोग याद रखिएगा, AC वोल्टेज का उपचयन या फिर अपचयन करने के लिए जो है इसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि क्वार्ट्ज घड़ियाँ, ठीक है, या फिर क्वार्ट्ज वॉचेस जो होती है, इनमें प्रयुक्त होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो किसके द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, तो क्वार्ट्ज घड़ियों में प्रयुक्त होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, SiO2, ये इसका अणुसूत्र होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उसका प्रयोग किया जाता है क्वार्ट्ज घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल को बनाने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और इसका अणुसूत्र हो जाएगा SiO2। चलिए
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होगा, ठीक है, या फिर कौन सा होता है। अक्सर आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में भी इसको देखा होगा। इसको जो है लाइट डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये टेस्ट होता है एक तरीके का जिसे पॉलीग्राफ टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीग्राफ टेस्ट, ठीक है। और इसकी खोज जो है वो जॉन अगस्त लॉर्सन ने की थी, ठीक है। चलिए, और देखिए दोस्तों, अगर दूसरे ऑप्शंस की मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए सिस्मोग्राफ जो होता है, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, पहले भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि भूकंप के झटके की तीव्रता का रिकॉर्ड कौन रखता है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। और ऑडियोमीटर जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति होती है एक तरीके की, और एनीमोमीटर जो होता है वो वायु की गति को मापता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हो जाते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीग्राफ टेस्ट, जो कि झूठ का पता लगाने के लिए यूज में लिया जाता है। इसको लाइट डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि ग्रीन मफलर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ग्रीन मफलर ये काफ़ी एग्जाम के लिए आ चुका है और इम्पोर्टेंट आपके लिए भी होता है, ठीक है। तो ग्रीन मफलर जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक होती है, ठीक है। क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक होती है जिसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि सेव के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है, ठीक है। तो देखिए सेव के जो बीज होते हैं उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है, उसमें पाया जाता है एमीग्लाडीन, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमीग्लाडीन। देखिए जब यह तत्व जो है मनुष्यों के पाचन एंजाइम के संपर्क में आता है तो ये जो है साइनाइड रिलीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मैड काउ डिजीज़, ठीक है। मैड काउ डिजीज़ जो होती है इसका क्या कारण होता है, ठीक है। देखिए मैड काउ डिजीज़ के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो सूक्ष्म जीवों के कारण से होती है, ठीक है। ये बीमारी पशुओं के दिमाग को प्रभावित करती है, ठीक है। ये मतलब कि पशुओं में होती है और उनके दिमाग को प्रभावित कर देती है, ठीक है। जिसके कारण उनके दिमाग में छोटे छोटे छेद होने लगते हैं जो कि स्पंज की तरह दिखते हैं, ठीक है। और उसके कारण जो है उनका दिमाग खराब होने लग जाता है पशुओं का, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने कुत्ते वगैरह में इसको देखा होगा। और ये जो बीमारी होती है वो प्रियन के कारण होती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियन। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल पर अक्सर आप लोगों ने संख्या देखी होगी, जो कि संख्या बनी हुई होती है जो कि पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को बताती है, ठीक है। और इसकी खोज जो है वो SPL सोरेंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SPL सोरेंस। ये जो क्वेश्चन है वो आपके नेवी, MR और कोस्ट गार्ड में प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, ठीक है। तो देखिए प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारियों को जो है आप लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हो कि पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। क्या, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या हो जाएगा, पायरिया, कालाजार, ठीक है, मलेरिया, पेचिस, ठीक है। ये जो है सारी बीमारियां प्रोटोजोआ के कारण होती है, पायरिया, कालाजार, मलेरिया और पेचिस। और इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी देखने को मिल गई, पेचिस, पायरिया, मलेरिया, यानी कि ये सारी बीमारियां जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा और शानदार क्वेश्चन लग रहे होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां जो होती है वो कौन कौन सी होती है, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, ठीक है। ये मुख से प्रारंभ होती है और गुदा तक फैली हुई होती है, इन्हें कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, ठीक है, निम्न में से किसका हिस्सा है। तो देखिए
पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। ये जो है मस्तिष्क के हिस्से हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन अब मस्तिष्क में किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का या फिर पश्च मस्तिष्क का। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला जो है वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होगा। ठीक है, देखिए ये मस्तिष्क का सबसे पिछला ये हिस्सा होता है, ठीक है ना, जो कि अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम ये एवं मेडुला ओब्लांगेटा का बना हुआ होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ठीक है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इसका अंतिम उत्पाद जो होता है वो होता है पाइरुविक एसिड। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइरुविक एसिड। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।